मॉर्निंग बच्चों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सब बच्चे लोग? सबकी पढ़ाई चल रही है ना? अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे हो ना? फॉर्मूलाज वगैरह सब याद कर रहे हैं ना? मैंने जैसे कि आप लोगों को बताया हुआ है कि मैथमेटिक्स जो है सो बहुत ही सिंपल सब्जेक्ट है, बट सिर्फ बात क्या है कि मैथमेटिक्स में आपको हर मैथमेटिक्स के जितने भी जो भी हैं एक्सरसाइज चैप्टर्स, उनके आपको सारे फॉर्मूलाज याद होने चाहिए। अगर सारे फॉर्मूलाज याद हैं और आपके कंसेप्ट क्लियर है ना, तो मैथमेटिक्स के किसी भी एक्सरसाइज को, किसी भी टॉपिक्स को सॉल्व करना कोई बहुत बड़ी जो है सो बात नहीं है। ये आप लोग सभी कोई कर सकते हो, इजी वे में कर सकते हो, ठीक है। मुझे पता है आप लोग सभी कोई अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हो, कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। बट फॉर्मूलाज को याद रखिए बेटे, फॉर्मूलाज को याद रखिए। तो अभी जैसे कि हम लोग का जो है सो चल रहा है सेशन ट्रिगोनोमेट्री का, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का। तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का मैंने अभी तक जो है सो आपको कोऑर्डिनेट्स के बारे में, कोऑर्डिनेट्स में कैसे यूज करते हैं, एक्सपेंशन फॉर्मूलाज जो हैं वो कैसे डिराइव करते हैं, कैसे जो है उसको यूज करते हैं, फिर जो है सो सम डिफरेंस टू प्रोडक्ट फार्मूला और प्रोडक्ट टू सम डिफरेंस फार्मूला जो है, इन सब के बारे में मैंने आप लोगों को ऑलरेडी जो है सो बता दिया है। और उम्मीद करता हूं कि अब तक जो है सो आप सबों ने अच्छे तरीके से सारे फार्मूलाज को जो है सो याद कर लिए होंगे, और उन फार्मूलाज पे बेस्ड जो भी क्वेश्चंस मैंने अब तक कराए हैं वो क्वेश्चंस भी आप लोगों ने किए होंगे, है कि नहीं। उसके अलावा मतलब और प्रैक्टिस भी किए होंगे, ठीक है। तो आज हम लोग जो है ना इसी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का एक जो नया जो नेक्स्ट जो टॉपिक है ना वो हम आज स्टडी करेंगे, ठीक है। उसके बारे में आज हम लोग डिस्कशन करेंगे, ओके। तो अभी जो न्यू जो है उसी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का जो नया जो टॉपिक है उसके अंदर में वो क्या है बेटा, वो है मल्टीपल एंगल्स एंड सब मल्टीपल्स एंगल, ठीक है। क्या है? मल्टीपल एंगल्स एंड सब मल्टीपल एंगल्स, मल्टीपल एंड सब मल्टीपल, मल्टीपल एंगल्स है ना, मल्टीपल एंगल्स। देखिए मल्टीपल एंगल्स का मतलब क्या हो गया? अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा? थीटा पढ़ा, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ये सब क्या है? सिंगल है ना। इसके मल्टीपल्स फॉर्म यानी कि क्या? टू थीटा, थ्री थीटा, है कि नहीं। ये सब जो होता है ये मल्टीपल होता है, ठीक है। तो क्या हो गया? मल्टीपल एंगल्स क्या हो गया आपका? टू थीटा हो गया, थ्री थीटा हो गया, यह सब जो है सो मल्टीपल एंगल्स हो गया, ठीक है। और दूसरे होते हैं सब मल्टीपल्स एंगल। सब मल्टीपल एंगल्स क्या होता है? सब मल्टीपल एंगल्स का मतलब हो गया आपका कि थीटा बाय टू हो गया, है कि नहीं। थीटा बाय टू हो गया आपका, थ्री थीटा बाय टू हो गया, ये सब क्या हो गया? सब मल्टीपल एंगल्स हो गया। तो मल्टीपल और सब मल्टीपल्स ये दो टाइप्स के जो है सो एंगल्स हैं। इनके बारे में भी हमें पढ़ना है, इनके फॉर्मूलाज को याद करना है, और इन फॉर्मूलाज के, इन मल्टीपल एंगल्स के फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड जो क्वेश्चंस रहेंगे उन्हें हमें सॉल्व करना है, ठीक है। तो सब मल्टीपल एंगल्स में हम लोग पहले जो है ना स्टार्ट करेंगे साइन के सब मल्टीपल एंगल से, ठीक है। साइन थीटा के सब मल्टीपल एंगल से हम स्टार्ट करेंगे इस सेशन को, है ना। इस क्लास को आज हम लोग साइन थीटा के जो है सो मल्टीपल एंगल से चालू करेंगे बेटा, ठीक है। तो देखो साइन थीटा है ना, तो साइन थीटा का मल्टीपल क्या होगा? साइन टू थीटा होगा। साइन थीटा का मल्टीपल क्या होगा? साइन टू थीटा होगा, ठीक है। अब देखो इस थीटा को, यह जो टू थीटा है, इस टू थीटा को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना कि टू थीटा को हम लोग यू लिख सकते हैं, थीटा प्लस थीटा लिख सकते हैं कि नहीं। थीटा प्लस थीटा हम लोग लिख सकते हैं कि नहीं। साइन टू थीटा को लिख सकते हैं ना। तो अगर हम इस साइन टू थीटा को, ये साइन टू थीटा है, इस चीज को अगर हम यूं ऐसा लिख दें कि साइन थीटा प्लस थीटा लिख दें, ऐसा लिख दें, थीटा प्लस थीटा लिख दें, है कि नहीं। तो साइन थीटा प्लस थीटा के ऊपर आप देखिए, नजर डालिए, ये थीटा प्लस थीटा जो है यह हमें ट्रिगोनोमेट्री के किस फॉर्मूला के बारे में बताता है? यह हमें जो है सो बताता है साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? ये हम लोगों को पता है कि साइन ए प्लस बी जो होता है क्या होता है? साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी होता है कि नहीं होता है?
साइन ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी होता है ना। अब अगर हम यहां पे इस चीज को रख दें कि साइन थीटा प्लस थीटा रख दें, तो यहां पे क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, तो देखिए साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, तो ये दो बार आ गया, ये एक टर्म और दो टर्म, तो क्या हो जाएगा, ये 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये क्या हो गया, साइन, हम ये आपको 2 थीटा को बाइफरकेट करके लिख के बताया ए प्लस बी के फॉर्मूला में लाने के लिए। तो ये तो बेसिकली क्या है हमारा, साइन 2 थीटा है कि साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा क्या हो गया हमारा कि साइन 2 थीटा हमारा हो गया 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। साइन 2 थीटा क्या हो गया, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। देखो ये इसको, इस साइन थीटा को हमने क्या किया, थीटा प्लस थीटा दो टर्म में जो है सो डिवाइड कर दिया, और ये साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला पे हमने इसको निकाल दिया। ठीक है, आई बात समझ में। अब आप इस चीज को गौर करो, देखो इस चीज पे ध्यान देना, इस फॉर्मूला के ऊपर जब ध्यान दीजिए, यहां पे देखिए एंगल क्या है, ये एंगल 2 थीटा है ना, 2 थीटा है, तो देखिए एंगल कैसे चेंज हुआ, ये थीटा और यहाँ पे थीटा है, और आगे में 2 से यह मल्टीप्लाई हो गया, यानी कि क्या हुआ, यह जो एंगल है ना इसका ये हाफ हो गया, यहाँ पे एंगल हाफ हो गया, 2 थीटा का हाफ थीटा हो गया, यहाँ पे भी 2 थीटा का हाफ थीटा हो गया, है कि नहीं, एंगल का हाफ हो गया और 2 से मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, ये हम आपको क्या बता रहे हैं कि अगर हम यही साइन 2 थीटा है, अगर यहाँ पे साइन 2 थीटा की जगह अगर हम ये लिख दें कि साइन 3 थीटा लिख दें, साइन 3 थीटा लिख दें, तो क्या हो, पहले इवन वाला आपको दिखा देता हूं मैं कि अगर हम यहाँ पे साइन 4 थीटा ले लें, अगर हम साइन 4 थीटा ले लें, तो हम क्या बताया आपको, यह जो थीटा है ना इसका हाफ कर देना वहां पे, और 2 से क्या करना कि मल्टीप्लाई कर देना, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 साइन, है ना। अब ये देखिए ये 4 थीटा है, 4 थीटा का हाफ क्या हो जाएगा 2 थीटा है, 2 थीटा इंटू कॉस 2 थीटा। आई बात समझ में कि साइन 4 थीटा क्या हो गया, 2 साइन 2 थीटा इंटू कॉस 2 थीटा हो गया है। ठीक है, अब यही चीज हम अगर साइन थीटा लेते हैं, सिर्फ साइन थीटा लेते हैं, ओनली साइन थीटा लेते हैं, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा हमारा 2 साइन, एंगल को हाफ कर देना है, तो क्या हो जाएगा थीटा अपॉन 2 इंटू कॉस थीटा अपॉन 2। आई बात समझ में। अब यही चीज हम क्या बोले आपको कि साइन 3 थीटा अगर हम लेते हैं, तो साइन 3 थीटा क्या हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर देना है 2, और साइन, और यह जो एंगल है इसका हाफ कर देना है, तो क्या हो जाएगा 3 थीटा अपॉन 2 इंटू कॉस 3 थीटा अपॉन 2 है। आई बात समझ में, साइन 2 साइन 3 थीटा अपॉन 2 इंटू कॉस 3 थीटा अपॉन 2। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, किसी भी इसको, किसी साइन के किसी भी इसको हम क्या करेंगे, एंगल जो यहाँ पे दिया रहेगा उसको हाफ कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई करके हाफ कर देंगे, यहाँ पे एंगल को हाफ कर देंगे, तो हमारा जो है सो इसका फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम इस फॉर्मूला के बेसिस पे हम ये फॉर्मूला ऐसा जो है सो निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ये तो आपको समझ में आ गया ना, ये अच्छे तरीके से समझ में आ गया कि हम कैसे साइन 2 थीटा का वैल्यू निकाले। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला हमने कैसे निकाला बेटा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा कैसे निकाला, इसको साइन ए प्लस बी में जो है सो इसको डिवाइड किया, तोड़ा, और साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा करके हमने यह निकाल लिया है। और इसी साइन 2 थीटा के ऊपर हमने आपको लॉजिक बताया कि क्या है, यहाँ पे एंगल अगर 2 थीटा है तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, और ये एंगल यहाँ पे हाफ हो जा रहा है, तो अगर हम यहाँ पे 4 थीटा रखेंगे तो 2 से तो मल्टीप्लाई करना है, और यहाँ पे एंगल क्या होगा, इसका हाफ हो जाएगा, तो 4 थीटा का हाफ 2 थीटा, और यहाँ पे भी 2 थीटा। यहाँ पे साइन थीटा है तो ये थीटा है, तो 2 से तो मल्टीप्लाई होगा, थीटा है तो वो हाफ हो जाएगा थीटा बाई 2, यहाँ पे भी थीटा बाई 2। अब साइन 3 थीटा अगर हमने लिया तो 2 से तो मल्टीप्लाई किया, अब 3 थीटा क्या हो जाएगा, हाफ 3 थीटा बाई 2 इंटू 3 थीटा बाई 2। आई बात समझ में, यह तो समझ में आ गया। अब देखिए यह क्या है कि साइन 2 थीटा का फॉर्मूला साइन और कॉस के फॉर्म में, साइन और कॉस के फॉर्म में हमने साइन 2 थीटा का फॉर्मूला निकाला। यह क्या निकाला हमने, साइन और कॉस के फॉर्म में निकाला। अब अगर हमसे कोई कहे कि आप साइन 2 थीटा का फॉर्मूला tan के फॉर्म में निकाल के दिखाइए, तो हम कैसे निकालेंगे वो देखिए, वो भी मैं आपको बता देता हूं, वह भी फॉर्मूला है जो आपको याद रखना पड़ेगा।
यह तो समझ में आ गया ना आपको? आप चाहे तो पॉज करके एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है? ओके, अब देखिए हम क्या बताए आपको कि ये तो साइन टू थीटा का साइन और कॉस के फॉर्म में लिखा हमने। अब देखिए यहां पे जो ये साइन टू थीटा है, इस साइन टू थीटा जो है आपका लिखा हुआ, हम यहां पे लिखा हुआ है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है? हम इसको अगर कर दें ऐसा डिवाइड बाय 1 कर दें तो कोई दिक्कत? किसी भी नंबर को आप 1 से डिवाइड करोगे तो वो वही नंबर रहने वाला है, चेंज तो होने वाला नहीं है, बिल्कुल नहीं होने वाला है। हम लिख सकते हैं 1 अलाउड है। अब देखिए जब हमने यह 1 लिख दिया तो अब हम इस 1 को साइन और कॉस के फॉर्म में क्या लिख सकते हैं? ये आपका हो गया 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइड बाय 1 क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है ना। तो ये हो गया आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। आई बात समझे? हमने कुछ नहीं किया, हमने क्या किया, इस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा को डिवाइड बाय 1 कर दिया, जो कि हम कर तो सकते हैं। अब इस 1 के जगह पे हमने वह फॉर्मूला लिख दिया जो हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, ठीक है? आई बात समझ में? यहां तक तो समझ में आ गया। अब देखिए अब इसको क्या कीजिए, हम क्या बताया आपको कि tan के फॉर्म में फॉर्मूला लिखना है। तो क्या करेंगे, tan बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? tan थीटा क्या होता है? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है कि नहीं? तो यहां पे देखिए ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर है ना, साइन स्क्वायर है, मैक्सिमम जो है सो पावर 2 का है ना। तो हम क्या करेंगे, इसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर देंगे। अगर हम जो काम कर रहे हैं अगर हम वो न्यूमरेटर से भी करें और डिनोमिनेटर से भी करें तो अलाउड है कि नहीं? तो हम क्या करेंगे कि डिवाइड न्यूमरेटर एंड, ये मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस स्क्वायर थीटा, कि कॉस स्क्वायर थीटा से आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दीजिए। तो देखिए यहां ये जो फॉर्मूला है, यह फॉर्मूला यहां पे यह जो चीज है, यह इक्वेशन जो है क्या हो जाएगा, साइन टू थीटा इक्वल टू 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। और फिर नीचे डिवाइड बाय साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है? आई बात समझ में? अब देखिए यहां पे देखिए ये ऊपर वाले में ये कॉस स्क्वायर है ना, तो कॉस स्क्वायर का ये स्क्वायर कटेगा तो यहां कॉस कट जाएगा, यह स्क्वायर कटा तो ऊपर का कॉस एक कट गया, सिंगल कट गया, ये नीचे का कॉस कट गया। अब यहां पे देखिए यहां पे क्या हो गया, साइन अपॉन कॉस हो गया, tan हो गया। तो ऊपर में क्या हो गया, पहला इधर ऊपर में क्या हो गया, 2 tan थीटा ऊपर में लिख सकते हैं ना, ऊपर में हम 2 tan थीटा लिख सकते हैं ना। यह कॉस का जो स्क्वायर था, जो पावर जो 2 था, वह ऊपर का न्यूमरेटर के ऊपर का जो सिंगल कॉस है उसके साथ वो कैंसिल हो गया। तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा tan थीटा इंटू 2, तो 2 tan थीटा हो गया। अब नीचे ध्यान दीजिए इसके ऊपर, यहां पे देखिए ये साइन स्क्वायर थीटा, ये बीच में प्लस का साइन है इस वाले न्यूमरेटर में, तो हम बीच में अगर प्लस है तो उसको अलग कर सकते हैं ना, सेपरेट कर सकते हैं उसको। तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो गया, tan स्क्वायर थीटा, और ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बाय कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो गया, 1 हो गया। कॉस कॉस कट जाएगा तो नीचे क्या हो जाएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा है, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। आई बात समझ में कि साइन 2 थीटा का क्या फॉर्मूला हो गया, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। यानी कि हम क्या लिख सकते हैं कि साइन 2 थीटा जो है हमारा, साइन 2 थीटा क्या हो गया, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। देखिए ये रहा हमारा साइन 2 थीटा का दूसरा फॉर्मूला। आई बात समझ में? पहला फॉर्मूला क्या था कि साइन 2 थीटा जो होता है वह क्या होता है, साइन 2 थीटा होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। और दूसरा फॉर्मूला हमने tan के फॉर्म में क्या निकाला कि साइन 2 थीटा क्या होता है, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो यह जो दो फॉर्मूला है ना, यह आपको एकदम याद रखिए, एकदम लर्न कर लीजिए कि साइन 2 थीटा का यह दो फॉर्मूला होता है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और दूसरा होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। यह याद रखना बहुत ही जरूरी है। अगर आप याद नहीं रखिएगा तो
तो जब आप प्रॉब्लम सॉल्व कीजिएगा ना तो प्रॉब्लम सॉल्व होने में दिक्कत आएगी। तो फॉर्मूला अगर याद रहेगा तो कोई सा भी जो प्रॉब्लम है ना वह प्रॉब्लम आप इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। तो यह फॉर्मूला याद रखना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। तो ये देखिए, ये साइन का हो गया 2 थीटा। अभी हम लोग जो है ना 2 थीटा वाला ही लेंगे, बाद में 3 थीटा के बारे में जो है डिस्कशन करेंगे, ठीक है, फॉर्मूला कैसे डिराइव करना है। तो ये साइन 2 थीटा हुआ, साइन 2 थीटा का ये फॉर्मूला हो गया। अब हम जो है सो कॉस के बारे में जानेंगे कि कॉस का क्या फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो देखिए, ये साइन का तो ले लिया ना, देख लिया ना आपने। अब ये जो है सो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लिए पॉज करके, ताकि आप जो है सो रेफरेंस आप ले सको, आपको समझ में आ सके कि कैसे जो है सो डिराइव किया जा सकता है। देखो, फॉर्मूला तो वैसे याद करना है आपको, बट अगर आपको मालूम है ना कंसेप्ट कि कैसे हमने ये फॉर्मूला निकाला, बट लेकिन ये फॉर्मूला अगर याद रहेगा आपको तब आप ये फॉर्मूला डिराइव कर पाओगे। क्योंकि हमने यहाँ पे क्या किया, 2 थीटा को थीटा और थीटा में जो है सो डिवाइड किया। बट अगर हमको साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला नहीं मालूम रहेगा तो हम कैसे इसको डिराइव कर पाते। तो फॉर्मूला याद रखना बहुत ही जरूरी है बेटा। बिना फॉर्मूला के मैथमेटिक्स संभव नहीं है, बिल्कुल संभव नहीं है। आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा हर जो है सो चैप्टर का, हर एक्सरसाइज का, हर टॉपिक का, ठीक है। तो देखिए, ये साइन 2 थीटा हो गया। अब हम कॉस का देखेंगे, ठीक है, कि कॉस जो है, कॉस का क्या होता है फॉर्मूला। अब हम कॉस के फॉर्मूला के ऊपर जो है सो नजर डालेंगे, हम उसके बारे में जो है सो सीखेंगे कि कॉस का क्या फॉर्मूला होता है। नहीं सीखेंगे तो कॉस भाई साहब गुस्सा हो जाएंगे कि साइन भाई साहब के बारे में तो आपने बता दिया, हमारे बारे में नहीं बताया। तो कॉस भाई साहब के बारे में भी जो है सो जानकारी हमें जो है सो लेना पड़ेगा कि कॉस भाई साहब का क्या फॉर्मूला होता है कि नहीं। तो देखिए, कॉस भाई साहब का फॉर्मूला जानने के लिए हमें क्या है कि कॉस का सेम चीज, जैसे अभी हमने साइन को बाइफरकेट किया ना, वैसे ही कॉस को हम बाइफरकेट करेंगे। जैसे देखिए कि कॉस 2 थीटा के बारे में अगर हमें जानकारी लेना है तो हमने आपको क्या कहा कि आप इस 2 थीटा को थीटा प्लस थीटा में जो है सो डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे cos 2 थीटा है, तो cos 2 थीटा को अगर हम ऐसा डिवाइड कर दें, cos थीटा प्लस थीटा में डिवाइड कर दें, तो देखिए ये क्या हो गया, cos a प्लस बी हो गया। cos a प्लस बी, cos a प्लस बी का फॉर्मूला तो मालूम कर, याद कर लिया हो आप लोगों ने। क्या होता है, cos a प्लस बी होता है cos a इंटू cos b माइनस साइन a इंटू साइन b, ठीक है। यहां पे a और b दोनों जगह थीटा है, इसके लिए cos थीटा इंटू cos थीटा माइनस साइन थीटा इंटू साइन थीटा। तो ऐसा होने से यह फॉर्मूला क्या बन गया मेरा कि cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। cos 2 थीटा क्या हो गया हमारा, cos 2 थीटा हो गया हमारा cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आई बात समझ में, cos 2 थीटा क्या हो गया कि cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया, ठीक है। आई बात समझ में कि cos थीटा को हमारा cos थीटा का हमारा क्या फॉर्मूला हो गया कि cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखिए, यह जो cos 2 थीटा है, यह जो cos 2 थीटा है, इसका हम फॉर्मूला को और जो है और भी 2-3 फॉर्मूला हम इसका निकाल सकते हैं। क्या वो देखिए, यहां पे क्या है, देखिए यहां पे cos स्क्वायर थीटा है ना, ये cos स्क्वायर थीटा है। तो हमें मालूम है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो उस फॉर्मूला के हिसाब से cos स्क्वायर थीटा क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा कि नहीं होगा। तो हम cos स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं ना। और यहां पे एज इट इज पहले से माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, तो ये माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया, है ना। ये माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा दोनों ऐड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। आई बात समझ में, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो cos 2 थीटा क्या हो गया हमारा, cos 2 थीटा का क्या फॉर्मूला हो गया, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। आई बात समझ में। अब देखिए, अब इस फॉर्मूला को हम और भी जो है सो और भी मॉडिफाई कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, यह देखिए यहां पे ये साइन स्क्वायर थीटा है ना, यह जो साइन स्क्वायर थीटा है, इस साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं ना, ये cos स्क्वायर थीटा है, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सेम फॉर्मूला जो है हमारा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा है, साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा लिखेंगे ना। तो ये बाहर आके क्या हो जाएगा, ये cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 और प्लस cos स्क्वायर थीटा हो गया,
ठीक है, तो ये cos स्क्वायर थीटा, ये cos स्क्वायर थीटा, क्या हो गया 2 cos स्क्वायर थीटा, क्या फॉर्मूला हो गया ये 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, और ये क्या है यहाँ पे cos 2 थीटा, cos 2 थीटा क्या हो गया 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। आई बात समझ में, cos 2 थीटा हो गया 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। इसको आप और भी जो है सो, इसको और भी जो है सो आप मॉडिफाई कर सकते हो, इसको और भी आप मॉडिफाई कर सकते हो। cos 2 थीटा वाला जो फॉर्मूला है, cos 2 थीटा का हम और कैसे जो है सो मॉडिफाई कर सकते हैं, इसको आप और मॉडिफाई कर सकते हो कि और हम इसको कैसे मॉडिफाई कर सके। यहाँ पे हमने एक निकाला, उन इस एक फॉर्मूला से मैंने यह 2 फॉर्मूला निकाल दिया, ठीक है। अब देखो यह तो नॉर्मली क्या है कि साइन और जो है सो कॉस के फॉर्म में, अब अगर जैसे हमने साइन 2 थीटा का फॉर्मूला tan के फॉर्म में निकाला, वैसा ही हम इसका जो है सो tan के फॉर्म में कैसे निकाल सकते हैं, है कि नहीं। या अभी हम और एक चीज के ऊपर ध्यान देंगे, क्या कर सकते हैं कि देखिए इसमें ठीक है, cos से हमने ये डिराइव किया, cos का फॉर्मूला हमने ये डिराइव किया कि cos थीटा cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, cos 2 थीटा cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा हो गया, cos 2 थीटा क्या हो गया 1 माइनस जो है सो 2 sin स्क्वायर थीटा, और क्या हो गया 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो गया, ठीक है। आई बात समझ में। अब आप इसको और जो है सो डिराइव कर सकते हैं, हम लोग कैसे कर सकते हैं कि cos 2 थीटा इस फॉर्मूला से ही, और हम कैसे डिराइव कर सकते हैं कि जैसे हमने साइन का निकाला ना tan के लिए, वैसे ही हम क्या cos का tan के लिए निकाल सकते हैं। तो देखिए यहां से ही निकालेंगे हम लोग, क्या निकालेंगे, यहां से ही हम लोग क्या निकालेंगे, देखिए cos 2 थीटा हमारा जो ये निकला हुआ है कि क्या है, cos 2 थीटा हमारा है cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, है कि नहीं है। अब हम इसमें क्या करेंगे, इसमें हम नीचे क्या करेंगे, जैसे हमने साइन में किया था ना, वैसे ही यहाँ पे क्या करेंगे डिवाइड बाय जो है सो हम 1 कर देंगे, 1 से जो है सो डिवाइड कर देंगे, ठीक है, डिवाइड बाय 1 कर देंगे, ठीक है। डिवाइड बाय 1 करके हम लोग क्या करेंगे इसको, यहाँ पे 1 किस चीज का फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, और ये जो 1 से हमने डिवाइड किया, हमने 1 से क्यों डिवाइड किया, 1 से डिवाइड करने से कोई जो सो फर्क तो पड़ेगा नहीं, इसलिए हमने 1 से डिवाइड किया। अब हम यहाँ पे क्या लिख देंगे 1 के जगह पे cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, क्योंकि हमें पता है कि cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। अब सेम चीज हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, किससे, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय सेम cos स्क्वायर थीटा से, जैसे हमने sin के टर्म में किया था, ठीक है। तो यह क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय cos स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे इधर cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, है ना, और डिवाइड बाय cos स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहाँ पे देखिए ये cos स्क्वायर थीटा है ना, ये cos स्क्वायर थीटा बाय cos स्क्वायर थीटा क्या हो गया 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं हम लोग, cos स्क्वायर थीटा बाय cos स्क्वायर थीटा 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं 1। ये देखिए ये cos स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा, हम इसको क्या करेंगे, बीच में माइनस का साइन है ना, तो सेम जैसे हमने साइन के टर्म में जो है डिवाइड कर दिया था, उसको अलग कर दिया था, वहां पे उसका प्लस का साइन था, यहाँ पे देखिए माइनस है cos स्क्वायर थीटा, है ना, ये माइनस sin स्क्वायर थीटा बाय cos स्क्वायर थीटा, तो cos स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा क्या हो गया 1 हो गया, तो यहाँ पे ऊपर में 1 हो गया, माइनस यहाँ पे देखिए इसके ऊपर ये cos स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा 1 हो गया, कैंसिल हो गया, माइनस sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा क्या हो गया tan स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है, डिवाइड बाय, ये देखिए इसको रहने दीजिए, ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये वाला cos और ये वाला cos तो कैंसिल हो जाएगा। तो अब यहाँ पे देखिए ये cos स्क्वायर थीटा, ये cos स्क्वायर थीटा डिवाइड होगा तो कैंसिल होगा, 1 हो जाएगा 1, अब बीच में प्लस का साइन है, ये sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा क्या हो गया tan स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो गया, और यह जो cos स्क्वायर थीटा है यह cos स्क्वायर थीटा तो कैंसिल हो जाएगा, तो cos 2 थीटा का क्या फॉर्मूला हो गया, यह cos 2 थीटा है, cos 2 थीटा क्या हो गया 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस
टेन स्क्वायर थीटा, यानी इसी चीज को हम यहां पे लिख सकते हैं कि cos 2 थीटा का एक और फॉर्मूला क्या होता है कि 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। कैसे आया यह आपको मैंने अभी दिखाया करके कि कैसे हमने निकाला इसको। सेम इसी फॉर्मूला से हम इसको डिवाइड बाय 1 कर दिए, बाद में क्या किए कि 1 cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा होता है, वह फॉर्मूला पुट करके हमने क्या किया cos स्क्वायर थीटा से उसको डिवाइड कर दिया, ऊपर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों ही चीज को। तो हमें ये मिलता गया, हम इसको सॉल्व कर देंगे और लास्ट में हमें ये फॉर्मूला मिला 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अभी हमने sin 2 थीटा का देखा था, क्या था 2 tan थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और यह क्या निकला 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला जो सारे हैं ना बेटा, ये सारे फॉर्मूला जो है सो आप याद रखिए, क्योंकि सारे फॉर्मूला जब आप याद रखिएगा तो प्रॉब्लम जो भी आपका रहेगा ना वो प्रॉब्लम सॉल्व करने में आपको इजी होगा। ठीक है, अदरवाइज जो है सो दिक्कत हो जाएगी, प्रॉब्लम जो है सो सॉल्व नहीं होगा अगर आपको फॉर्मूला नहीं याद रहेगा। ठीक है, आई बात समझे। अब देखिए इसके प्रॉब्लम कर ले या आपको अभी और, ठीक है इसको मैं पहले इरेज कर देता हूं। ये सारा फॉर्मूला जो है ना बेटा, सारा फॉर्मूला जो है सो याद आपको रखना पड़ेगा, नहीं याद रखिएगा तो प्रॉब्लम सॉल्व करने में जो है सो दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसमें देखो आप ये जो फॉर्मूला है ना, ये वाला जो फॉर्मूला है ना cos 2 थीटा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 है ना, ये जो फॉर्मूला है cos 2 थीटा हमारा क्या है, यहां पे देखिए 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 है, cos 2 थीटा इक्वल टू क्या है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 है ना। अब इस 1 को अगर हम इस तरफ लेते हैं, इस तरफ अगर हम लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा हमारा 1 प्लस cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा कि नहीं? ठीक है, और इस 2 को अगर हम इधर कर दें तो डिवाइड हो जाएगा, तो cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 1 प्लस cos 2 थीटा अपॉन 2 हो जाएगा। आई बात समझे, cos स्क्वायर थीटा क्या हो गया हमारा 1 प्लस cos 2 थीटा अपॉन 2 हो गया। ठीक है, अब देखिए दूसरा जो हमारा फॉर्मूला है यहां पे ये देखिए ये क्या है, ये cos 2 थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा है ना। देखिए इसको आप इक्वेशन 1 लिख दीजिए थोड़ी देर के लिए, आप इसको मान लीजिए इक्वेशन 1 है। अब ये देखिए cos 2 थीटा इक्वल टू cos 2 थीटा, यहां पे क्या है हमारा 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा है ना। अब आप इस sin स्क्वायर थीटा को इधर लेते जाइए और इसको उधर लेते जाइए तो क्या हो जाएगा हमारा, ये इसको इधर लाइएगा तो क्या हो जाएगा 2 sin स्क्वायर थीटा, 2 sin स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1 प्लस cos 2 थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो sin स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा हमारा, sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा हमारा 1 प्लस cos 2 थीटा डिवाइड बाय 2 हो जाएगा। इसको हम इक्वेशन 2 का नाम दे देते हैं। ठीक है, आई बात समझ में। अब अगर हम कहें कि इक्वेशन 2 को हम डिवाइड कर दें इक्वेशन 1 से तो क्या हो जाएगा, ये साइन डिवाइड कर दें, हम अगर डिवाइड कर दें इक्वेशन 2 बाय 1, ठीक है, तो ये देखिए क्या हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू यहां पे देखिए 1 प्लस cos 2 थीटा बाय 2 है। सॉरी यहां पे देखिए, ये देखिए यहां पे क्या गलती हुआ, ये cos 2 थीटा जो था ना, ये माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा को हमने अगर इधर लाया, हम अगर इधर लेके गए तो ये प्लस हो गया, लेकिन ये cos 2 थीटा को अगर हम उधर लेके जाएंगे तो इसका साइन माइनस हो जाएगा ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस cos 2 थीटा। ठीक है, तो इक्वेशन 2 को डिवाइड करना है इक्वेशन 1 से, तो इधर LHS में sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर थीटा हो गया। अब RHS में इक्वेशन 2 में है ये 1 माइनस cos 2 थीटा डिवाइड बाय 2, इसको डिवाइड करना है 1 प्लस cos 2 थीटा डिवाइड बाय 2 से, तो देखिए ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा हमारे पास 1 माइनस cos 2 थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस cos 2 थीटा। ठीक है, 1 माइनस cos 2 थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस cos 2 थीटा। ठीक है, तो यह जो है सो यह tan स्क्वायर थीटा का जो है सो
फॉर्मूला हो गया कि टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है कि 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस कॉस 2 थीटा। ठीक है, आई बात समझ में? ओके, अब देखो, ठीक है, अब ये हो गया आपका कॉस का, इसके पहले जो है सो साइन का। ठीक है, ये आप जो है सो इसके जो है सो आप इस पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप इसका जो है सो रेफरेंस ले सको। आई बात समझ में? एक हम जो है सो इसके बाद साइन हो गया, कॉस हो गया। अब हम जो है सो टेन का जो है सो आपको बता देते हैं टेन का क्या होता है। देखो टेन का क्या होता है, तो आपको टेन के लिए भी टेन का फॉर्मूला जो है सो टेन थीटा का भी फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। हर इसका जो है सो फॉर्मूला याद रखना जरूरी है। अगर आप याद नहीं रखिएगा तो दिक्कत हो जाएगा। अब टेन टू थीटा करेंगे हम, तो टेन टू थीटा को क्या करेंगे, टेन थीटा प्लस थीटा, दो इसमें टर्म में तोड़ेंगे, थीटा प्लस थीटा, तो टेन ए प्लस बी, टेन ये टेन ए प्लस बी हो गया। टेन ए प्लस बी क्या होता है, टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है टेन ए प्लस टेन बी, टेन ए प्लस टेन बी और डिवाइड बाय 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी, 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी। ठीक है, ये टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला है, टेन ए प्लस टेन बी डिवाइड बाय 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी। तो ये क्या हो गया, ऊपर में हो गया हमारा क्या, टेन स्क्वायर थीटा, ऊपर में हो गया टेन स्क्वायर थीटा, नीचे में क्या हो गया 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ये हो गया क्या हमारा टेन टू थीटा। टेन टू थीटा इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, सॉरी ये टेन थीटा प्लस ये टेन थीटा प्लस टेन थीटा टू टेन थीटा। हाँ, अजीब मिस्टेक हो गया। टेन थीटा प्लस टेन थीटा क्या हो गया, टू टेन थीटा। ठीक है, टू टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, आई बात समझे? तो टेन टू थीटा क्या हो गया, टू टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो यह टेन टू थीटा का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, तो टेन टू थीटा हमारा क्या होता है, टू टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। इसके पहले हमने साइन टू थीटा का निकाला, हमने कॉस टू थीटा का निकाला। देखो बाकी के जो है ना ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, जो कॉट है, कॉट क्या होता है, 1 अपॉन 10 होता है, 10 का रेसिप्रोकल कॉट होता है, कॉस का रेसिप्रोकल सेक होता है, साइन का रेसिप्रोकल कोसेक होता है। तो सेक, कॉसेक और कॉट जो है उनका इनका रेसिप्रोकल होगा, वही उनका फॉर्मूला होगा। ठीक है, तो मेनली जो है सो साइन कॉस टेन, इनका अगर फॉर्मूला आप याद रखोगे तो उनका कॉस, सेक, कॉसेक और कॉट का आप इनके रेसिप्रोकल के हिसाब से जो है निकाल सकते हो, वो आपको निकल जाएगा। ठीक है, सो यह मेन जो है सो ये इंपॉर्टेंट चीज है कि जिसमें जो है सो आपको यह याद रखना बहुत जरूरी है, ये फॉर्मूला। अगर फॉर्मूला याद नहीं रखोगे तो जो है सो सॉल्व नहीं हो पाएगा और प्रॉब्लम सॉल्व होने में दिक्कत हो जाएंगी। ठीक है, सो ये टू थीटास का जो है सो सारा फॉर्मूला था कि टू थीटा के फॉर्मूलाज को हम कैसे निकालेंगे, साइन टू थीटा, कॉस टू थीटा, टेन टू थीटा कैसे निकालेंगे, ये सारा जो है सो हमारा जो है सो निकालने का जो है सो मेथड है, कैसे हम निकालेंगे, इस तरह से हम सारा निकालेंगे। और ये फॉर्मूला जो है सारे के सारे फॉर्मूला आपको याद करना बहुत ही जरूरी है, बिना याद किए ट्रिगोनोमेट्रिक के प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होंगे। ठीक है, तो अब इसके आगे का जो है ना एंगल्स, वो टू थीटा हो गया। तो अब मैं थ्री थीटा का आपको एक सिर्फ मैं बताता हूं साइन का, बाकी कॉस और टेन का आप निकालिएगा, नहीं निकलेगा तो मैं फिर उसका भी बता दूंगा। ठीक है, तो साइन का जो है सो मैं आपको एंगल का बता देता हूं कि साइन थ्री थीटा का जो है सो हम कैसे निकालते हैं, इस टर्म से हम साइन थ्री थीटा कैसे निकालते हैं। साइन थ्री थीटा के लिए क्या करेंगे, उसके लिए भी हम जो है सो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला यूज करेंगे, है कि नहीं। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला आपको मालूम है कि साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, उसी फॉर्मूला पे जो है हम उसको पुट कर देंगे और साइन थ्री थीटा का फॉर्मूला हम लोग निकालते हैं। ठीक है, तो मैं वो भी आपको बता देता हूं। ओके, तो देखो देखिए, तो अभी साइन जो है सो साइन टू थीटा हमने देख लिया, कॉस टू थीटा देख लिया हमने, टेन टू थीटा देख लिया। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि साइन का जो है रेसिप्रोकल कॉसेक होता है, कॉस का सेक होता है और टेन का कॉट होता है। तो अगर आपको साइन टू थीटा, कॉस टू थीटा, टेन टू थीटा मालूम है तो आप उससे जो है सो आप सेक के, कॉसेक के, कॉट के निकाल सकते हो। ठीक है, तो अब
हम क्या देखेंगे, साइन 3 थीटा का देखते हैं, ठीक है, कि साइन 3 थीटा। तो साइन 3 थीटा अगर है तो हम साइन 3 थीटा को क्या लिख सकते हैं, हम साइन 2 थीटा प्लस थीटा लिख सकते हैं ना, साइन 2 थीटा प्लस थीटा। तो साइन 2 थीटा प्लस थीटा का क्या मतलब है, ये साइन ए प्लस बी हो गया, साइन ए प्लस बी। और हमें मालूम है कि साइन ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। तो हम इसी चीज को, यह जो चीज है हमारा साइन 2 थीटा प्लस थीटा, इसको क्या लिख सकते हैं हम, कि साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए, है ना, कॉस ए इंटू साइन बी, ठीक है, आई बात समझ में। तो साइन ए प्लस कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। अब देखिए इस चीज को, आप देखिए यहाँ पे क्या, ये साइन 2 थीटा है, साइन 2 थीटा का अभी हम लोगों ने जो है सो साइन और कॉस के फॉर्म में क्या निकाला था वैल्यू, साइन 2 थीटा का क्या फॉर्मूला होता है, साइन 2 थीटा इक्वल टू होता है ना 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। साइन 2 थीटा जो होता है हमारा, साइन 2 थीटा हमारा क्या होता है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है ना। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है साइन 2 थीटा। तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू ये कॉस थीटा जो है वो एज इट इज रहेगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, कॉस 2 थीटा है और साइन थीटा है। तो कॉस 2 थीटा का यहाँ पे हम क्या करेंगे, साइन के फॉर्म में जो है ना, साइन के फॉर्म में जो इसका फॉर्मूला है ना कॉस 2 थीटा का, वो वाला लिख लेंगे। तो साइन के फॉर्म में क्या फॉर्मूला था हमारा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा था ना। तो यह जो कॉस 2 थीटा है इसको हम क्या लिख लेंगे यहाँ पे, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू ये साइन थीटा, ठीक है, इंटू ये साइन थीटा। कॉस 2 थीटा का 4 फॉर्मूला मैंने लिखवाया था, उनमें से मैंने क्या किया, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला लिया, ठीक है। अब देखिए यहां पे क्या हो गया, ये हो गया आपका 2 साइन थीटा इंटू ये हो गया आपका कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, है ना। और यहां पे इसको आप अगर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा आपका, साइन थीटा इंटू 1 साइन थीटा हो जाएगा, और माइनस ये क्या हो जाएगा 2 साइन क्यूब थीटा। आई बात समझ में, 2 साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा, ठीक है। अब देखो इसमें से हम क्या करेंगे, हम कॉमन लेने की जो है सो कोशिश करेंगे कि हम क्या कॉमन, इसमें हम क्या कॉमन ले सकते हैं, ठीक है, क्या हम इसमें से कॉमन ले सकते हैं। तो अगर हम 2 साइन थीटा को कॉमन लेते हैं, ठीक है, 2 साइन थीटा को अगर हम कॉमन लेते हैं, या यूं कर लो आप इसको, ये कॉस स्क्वायर थीटा है ना, ये जो कॉस स्क्वायर थीटा है, इस कॉस स्क्वायर थीटा को हम 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं ना। तो ये आपका हो गया 2 साइन थीटा, 2 साइन थीटा, और इसको हम लोग लिख सकते हैं ना 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो उसके हिसाब से कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये हमने यहाँ पे लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये साइन थीटा माइनस ये 2 साइन क्यूब थीटा, ठीक है। अब इसको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये 2 साइन थीटा हो जाएगा, बाहर आएगा तो माइनस ये 2 साइन थीटा और ये साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 2 साइन क्यूब थीटा प्लस साइन थीटा माइनस ये 2 साइन क्यूब थीटा। ओके, अब देखो यहां पे क्या हो गया, ये 2 साइन थीटा और प्लस साइन थीटा क्या हो जाएगा, ये मेरा 3 साइन थीटा हो जाएगा, 3 साइन थीटा, और ये माइनस 2 साइन क्यूब थीटा और वो माइनस 2 साइन क्यूब थीटा क्या हो जाएगा, ये माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, ये साइन 3 थीटा, साइन 3 थीटा क्या हो गया हमारा 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। साइन 3 थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। ये साइन 3 थीटा का फॉर्मूला है कि मल्टीपल एंगल में साइन 3 थीटा क्या होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। ओके, अब यही चीज कॉस और टेन का क्या होता है, कॉस 3 थीटा जो होता है ना, कॉस 3 थीटा क्या होता है, ये ना इधर आ जाएगा, ये जो माइनस 4 साइन क्यूब थीटा है ना, साइन में माइनस 4 साइन क्यूब थीटा होता है ना, अब ये कॉस में इधर आ जाएगा, 4 कॉस क्यूब थीटा आ जाएगा पहले, 4 कॉस क्यूब थीटा और माइनस में आ जाएगा 3 कॉस थीटा, ठीक है, माइनस 3 कॉस थीटा।
ओके। ये हो गया cos 3 थीटा का। इसी तरह जो है सो tan का होता है, तो tan का लेकिन थोड़ा अलग होता है। tan 3 थीटा क्या होता है कि tan 3 थीटा जो होता है वो इस फॉर्म में नहीं, वो फ्रैक्शन के फॉर्म में है। tan 3 थीटा का जो फॉर्मूला है ना वो फ्रैक्शन के फॉर्म में, 3 tan थीटा माइनस 3 tan थीटा 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा, ठीक है। 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब, 1 डिवाइड बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, डिवाइड बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। यह जो है सो tan 3 थीटा का फॉर्मूला है। आई बात समझ में? ये tan 3 थीटा का फॉर्मूला है। तो देखो 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ये sin 3 थीटा, ये cos 3 थीटा, वो tan 3 थीटा। तो जैसे हमने sin 3 थीटा को सॉल्व किया ना, वैसे ही आप ये cos 3 थीटा को भी आप cos a प्लस b का फॉर्मूला लगाना, 2 थीटा प्लस थीटा करके cos a प्लस b का, tan 3 थीटा के लिए tan a प्लस b का फॉर्मूला लगाओगे तो आपको cos का भी फॉर्मूला मिल जाएगा, आपको tan का भी फॉर्मूला मिल जाएगा। तो आप ये sin के तरह ही सेम एज इट इज, जैसे मैंने ये sin का आपको करके दिखाया, sin 3 थीटा इक्वल टू 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा, सॉरी, उसी तरह आप cos और tan का भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यह आप जो है सो खुद से निकालिए, हाँ, सेम इसी तरह इसी को फॉलो कीजिए। a प्लस बी के फॉर्मूला को अगर नहीं निकलेगा तो आप जो है सो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताएं, मैं आपको जो है सो यह भी जो है सो निकाल के बता दूंगा कि कैसे निकलता है। वेरी इजी, इट्स वेरी इजी, ओके। तो देखिए, तो ये सारे जो थे ना, ये अब तक के जो है सो मल्टीपल एंगल्स जो है ना, मल्टीपल एंगल्स हम कैसे निकालेंगे, सब मल्टीपल एंगल्स कैसे निकालेंगे, ये सब उसके निकालने के जो है सो तरीके थे। आपको ये सारा फॉर्मूला जो है सो याद रखना होगा। आप सारा फॉर्मूला अगर याद रखोगे तो ही आप ट्रिगोनोमेट्री के प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो देखिए, मैं आपको जो है सो इस मल्टीपल एंगल से जो है सो रिलेटेड एक क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन लेकर के आपको बताता हूं कि कैसे आप उसको जो है सो एप्लीकेशन को, ट्रिगोनोमेट्री के इस फॉर्मूला का जो एप्लीकेशन है उसको कैसे यूज करते हैं, कैसे हम अप्लाइड करते हैं, कैसे हम थिंक करते हैं, कहाँ पे कौन सा फॉर्मूला में पुट करना है, किस तरह पुट करना है, ये हम आपको एक प्रॉब्लम लेकर के जो है सो बताते हैं, ठीक है। ये इसका जो है सो आप पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये फॉर्मूला सारे याद रखिए, ठीक है। क्या प्रॉब्लम है इससे रिलेटेड देखा जाए, क्या प्रॉब्लम है भाई इसके एक्सरसाइज में। ओके, एक क्वेश्चन मैं लेता हूं। देखिए ये क्वेश्चन क्या कहता है, कह रहा है कि सो डैट कह रहा है सो डैट, क्या शो करना है, √3 cosec 20 डिग्री माइनस sec 20 डिग्री इज इक्वल टू 4। हमें यह प्रूफ करने के लिए कहता है, सो डैट का मतलब प्रूफ करने के लिए कह रहा है कि √3 cosec 20 डिग्री माइनस sec 20 डिग्री इज इक्वल टू 4, ठीक है। तो देखिए LHS जो है हमारा, LHS क्या है, √3 cosec 20 डिग्री माइनस sec 20 डिग्री, यह हमारा जो है सो LHS है। अब इस LHS में देखिए यहाँ पे cosec है और sec है। cosec और sec का आपस में ना ऐसा डायरेक्ट कुछ कॉम्बिनेशन है नहीं, कुछ रिलेशन है नहीं, बट sin और cos का है। तो ये देखिए, ये cosec क्या है, sin का रेसिप्रोकल है, और sec क्या है, cos का रेसिप्रोकल है। तो हम इसी चीज को यह लिख सकते हैं ना कि √3 अपॉन sin 20 डिग्री माइनस √3, हाँ ठीक है, वेरी गुड, इंटू सॉरी माइनस sec 20 डिग्री। मुझे लगा कि इसमें भी √3 तो नहीं है sec 20 के साथ, माइनस sec 20, तो हम क्या लिखेंगे इसको, 1 अपॉन cos 20 लिख देंगे, ठीक है। अब देखो इस चीज को हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। अगर हम इसका एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम में क्या आ जाएगा, ये हमारा sin 20 डिग्री इंटू cos 20 डिग्री एलसीएम हो गया।
अब यहाँ पे देखिए ये sin 20 है तो क्या होगा, ये cos 20 उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये √3 इंटू cos 20 डिग्री माइनस ये cos 20 है तो ऊपर क्या जाएगा, sin 20 चला जाएगा, है ना। यहां पे क्या चला जाएगा, माइनस sin 20 डिग्री। अब देखिए यह जो चीज है ना ऊपर में लिखा हुआ है √3 इंटू cos 20 माइनस sin 20 डिग्री, ठीक है। आई बात समझ में। अब मैंने आपको क्या समझाया है बेटा कि मैथ बनाने के लिए थोड़ा सा थिंक करने का, कि हम यहाँ पे क्या लगा सकते हैं, क्या अप्लाई करें कि हमें ये किसी फॉर्मूला के रूप में मिले। सॉरी, हम इस चीज को देख रहे हैं कि यहाँ पे ये √3 cos 20 माइनस sin 20 है, यह सिंगल टर्म है। यहाँ पे तो एक √3 है तो हम यहाँ पे कोई वैल्यू लगा सकते हैं, कोई वैल्यू पुट कर सकते हैं, √3 कोई वर्टिकल रेशियो का कोई वैल्यू पुट कर सकते हैं। यहाँ पे लेकिन सिंगल है तो हम क्या करें कि हम आ जाए, हमारा कुछ वैल्यू आ जाए, है कि नहीं। तो हमें ये पता है कि ये cos है, अगर ये इसको हम sin के फॉर्म में कर दें और यहाँ पे sin है, अगर हम कोई cos का वैल्यू रखते हैं तो हमारा ये फॉर्मूला कोई बन जाएगा, है ना। तो हम क्या करेंगे, इसको इस स्टेप में इसमें क्या करेंगे, हम इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे 2 से। क्या करेंगे कि मल्टीप्लाई सिर्फ न्यूमरेटर को क्या करेंगे कि न्यूमरेटर को सिर्फ न्यूमरेटर को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड ओनली न्यूमरेटर, किससे कर देंगे, बाय 2, ठीक है। तो देखिए ये 2 एक बाहर में आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों ही मल्टीप्लाई होगा तो 2 बाहर में आ गया। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, ये √3/2 इंटू cos 20 डिग्री माइनस ये sin 20 भी जैसे डिवाइड होगा 2 से, और इसको ऐसे लिखूंगा 1/2 इंटू sin 20 डिग्री, ठीक है, अपॉन क्या है ये sin 20 डिग्री इंटू cos 20 डिग्री है, यही ना है। अब आप देखिए क्या है, √3/2 है, √3/2 cos 20। हम क्या बोले कि cos के साथ sin का जो है सो रिलेशन होता है ना। तो √3/2 sin का कौन सा वैल्यू होता है, sin 60 डिग्री होता है ना √3/2। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको यहाँ पे लिख देंगे ऐसा कि √3/2 को लिख देंगे हम क्या, sin 60 डिग्री होता है √3/2, sin 60 डिग्री इंटू cos 20 डिग्री माइनस, अब देखो यहाँ पे sin है ना, तो sin के साथ तो cos आना चाहिए, तो cos का कौन सा एंगल में 1/2 होता है, कौन सा एंगल में 1/2 होता है, cos 60 होता है ना, cos 60 1/2 होता है। तो हम क्या करेंगे, cos 60 इंटू sin 20 डिग्री, ठीक है। आई बात समझ में। और नीचे में जो डिनोमिनेटर है वो एज इट इज क्या हो जाएगा, sin 20 डिग्री इंटू cos 20 डिग्री, ठीक है। आई बात समझ में। अब देखिए ये क्या है, sin 60 cos 20 है और cos 60 sin 20 है। ये किस चीज का फॉर्मूला है, sin A इंटू cos B माइनस cos A इंटू sin B। किसका फॉर्मूला होता है, sin A इंटू cos B माइनस cos A इंटू sin B, sin A माइनस B का होता है। तो यह चीज जो है मेरा यह जो स्टेप है यह स्टेप अब हमारा क्या हो जाएगा, यह जो स्टेप है इस स्टेप को मैं अगर यहाँ पे इधर लिख लेता हूं, ठीक है। यह स्टेप क्या हो जाएगा, sin A माइनस B हो जाएगा ना, 2 से बाहर मल्टीप्लाई है और अंदर क्या हो जाएगा, ये sin A माइनस B, यानी 60 माइनस 20 हो जाएगा, ये 60 डिग्री माइनस 20 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे नीचे, अब देखिए यहाँ पे क्या है नीचे, यहाँ पे देखिए इधर ये sin 20 इंटू cos 20 है ना। तो sin 20 इंटू cos 20 अभी आपको जो है सो फॉर्मूला मैंने निकाल के बताया कि क्या होता है, sin थीटा इंटू cos थीटा, बट वो 2 sin थीटा इंटू cos थीटा होता है। sin 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 sin थीटा इंटू cos थीटा होता है, ठीक है। तो हम इस चीज को क्या करेंगे, 2 से अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर दें, तो अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा। आई बात समझ में। तो हम 2 को क्या करेंगे, इसको ऊपर में यहाँ पे
यहाँ पे हम 2 से न्यूमरेटर भी मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से डिनोमिनेटर भी मल्टीप्लाई करेंगे, और ये नीचे में डिनोमिनेटर क्या लिखा हुआ है मेरा, साइन 20 डिग्री इंटू कॉस 20 डिग्री लिखा हुआ है। ठीक है, ये 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा, थीटा का जगह पे क्या है 20 डिग्री, तो नीचे क्या हो जाएगा साइन 40 हो जाएगा, नीचे में मेरा हो जाएगा साइन 40 डिग्री। ठीक है, और ऊपर में क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 4, और ये साइन 60 माइनस 40 क्या हो जाएगा, सॉरी साइन 60 माइनस 20 साइन 40, तो ये 4 इंटू साइन 40 डिग्री, न्यूमरेटर में साइन 40 डिनोमिनेटर में साइन 40, ये ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या बचा 4, ये 4 इक्वल टू RHS। हमें क्या दिया था, ये हमें प्रूव करने के लिए दिया था कि इसका जो वैल्यू है वो 4 आए, ये हमने LHS इक्वल टू RHS प्रूव कर दिया, LHS इक्वल टू RHS हेंस प्रूव्ड। सो देखो इस तरह से वेरी सिंपल, अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है, मैथमेटिक्स एक ऐसा चीज है जिसमें आपको कंसेप्ट क्लियर रखना होगा, अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं है जो नहीं आप बना सकते हो। ये ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन जो है आपका जेई लेवल पे ये सब क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल में सॉरी ऑब्जेक्टिव में भी देता है, IIT जेई में एडवांस में ये जो है मल्टीपल क्वेश्चन एमसीक्यू में देता है कि √3 इंटू कॉसेक 20 माइनस सेक 20 का वैल्यू क्या होगा, 1 2 3 4 ऑप्शन दे देगा। ठीक है, तो आपको ये सारे ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शंस के ये जो सारे फॉर्मूलाज हैं अगर आप याद रखोगे तो कोई भी जो है सो मैथमेटिक्स जो है सो कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग जो है सो आज का क्लास हम यहीं पे जो इतना ही रखेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट जो भी और प्रॉब्लम है वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को समझा दूंगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो बनाया है मैंने, जो आप लोगों को पढ़ाया है आज, ये आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो नीचे लिखे लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम जो है जो नहीं सॉल्व हो रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे क्वेश्चन भेजें, मैं आपके उस क्वेश्चन को, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करके आपको बता दूंगा। ठीक है, सो फॉर टाइम बिंग आप सबों को जो है सो बाय बाय, गुड डे, हैव ए नाइस डे।